कोकी चिड़िया और कबूतरी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। कोकी को बहुत ही ज़्यादा मदद करने का शौक़ था। वो हर किसी की मदद किया करती थी, ज़रूरतमंदों की। एक दिन वो अपनी दोस्त कबूतरी के साथ जा रही थी कि उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत दरख्त से टकराकर नीचे गिर गई है। वो फ़ौरन उसके पास गई और उससे कहा, आंटी आंटी, क्या आप ठीक हैं? आंटी, आपको कुछ हुआ तो नहीं है? क्या आप ठीक हैं आंटी? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आप हमें बताएं, हम आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्र है बेटा कि आप दोनों आ गए। मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा है। मेहरबानी करके मुझे मेरे घर पहुँचा दे। मैं आप दोनों की एहसानमंद रहूँगी। मेहरबानी करके मदद करें मेरी। कबूतरी मेरे दोस्त, हमें इन्हें इनके घर पहुंचाना ही होगा क्योंकि इनकी हालत बहुत बुरी है। हमें जल्द करना होगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी दोस्त कोकी। हमें इसको जल्दी पहुंचाना होगा और हमें डॉक्टर के पास भी जाना होगा ताकि वो इसका इलाज कर सके, और जो पैसे होंगे वो मैं ही दे दूंगी। फिर वो उसको उसके घर पहुंचा देते हैं। कोकी कहती है, आंटी, आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? जी हाँ बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। लेकिन क्यों आंटी? आपके साथ यहाँ कोई क्यों नहीं रहता है? आपके साथ तो किसी को होना चाहिए ना। बस बेटा, किसी वजह से ही अकेली रहती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, आप अकेली रहती हैं तो क्या हुआ, हम भी आपके बेटे ही जैसे हैं। हम आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी। हम दोनों दोस्त अभी जाते हैं और आपके लिए डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं ताकि वो आपका इलाज कर सके। जितना जल्द आपका इलाज होगा उतनी ही जल्द आप ठीक होंगे। अगर आपका इलाज ना हुआ तो आपकी जख्म बढ़ते जाएंगे और ये तो हम देख नहीं सकते। हम जाते हैं। वो फ़ौरन डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उनसे कहा, चिड़िया की बेटी, आओ, कैसे आना हुआ आपका? डॉक्टर आंटी, एक आंटी थी जिन्हें शदीद ज़रूरत है दवाई की। मेहरबानी करके आप मेरे साथ चले और उनका इलाज कर दें। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप अपने क्लिनिक पे क्यों नहीं है, घर क्यों है? बेटा, वो बात ये है कि किसी अमीर ने मेरे क्लिनिक को बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। हम तो गरीब लोग हैं, अब हमारी कौन बात मानेगा? बड़े लोगों की बातें तो मानी जाती हैं। खैर, जिसका इलाज हमने करना है, आप मुझे उसके पास लेकर चलिए। हम फ़ौरन जाकर उसका इलाज करते हैं। मेरा ख्याल है उसको इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है। एक मिनट कोकी, दरअसल मेरी मामा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगी क्योंकि इस टाइम तक उन्हें वो आ गई होंगी, वो कहीं गई हुई थी और अब वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने और उन आंटी से मिलने ज़रूर आऊँगी। अरे कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? आप जाएं, मैं यहाँ संभाल लूँगी सब, ठीक है? तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मुझे इजाज़त दी थी। वैसे अगर पैसों की कोई भी फिक्र हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। और अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़ डॉक्टर आंटी, और आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। फिर कोकी डॉक्टर को उस बूढ़ी औरत के पास ले जाती है। चेकअप के बाद वो उसको कहती है कि कोकी, बहुत देर हो गई है, आपको अपने घर जाना चाहिए। यहाँ मैंने इसका इलाज कर लिया है, ज़्यादा चोटें नहीं आई। इसका देखभाल मेरी नर्स कर लेगी। आपको अपने घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर हो गई, अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो फ़ौरन घर गई। उसकी मामा गुस्से में थी तो उसकी मामा ने उससे गुस्से में कहा, कोकी, आप मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों करती हैं? मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ 2 घंटे खेल कर आना है, क्योंकि आपने यहाँ आकर बातें भी हमारी अपनी कुछ होती हैं, मगर आप बाहर ही जाकर खेलती रहती हैं। आपने यहाँ पर स्कूल होमवर्क नहीं करना किया? आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं? अम्मी जान, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी। मैंने आपसे झूठ कभी नहीं बोला है। अम्मी जान, मैं वापस ही आ रही थी अपनी दोस्त कबूतरी के साथ। ये अचानक से मैंने देखा कि एक बहुत ही बुरी आंटी
उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई थी। तो मैंने और कबूतरी ने उनकी मदद की और डॉक्टर को बुलाया ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अरे वाह बेटा, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। मुझे आप पर फ़ख्र है, मुझे आप पे नाज है। आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिएगा।